तो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 18 पे, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में। अब हमारे पास सब छोटे छोटे चैप्टर बचे हुए हैं अंतिम तक। थोड़ा बहुत अंतिम में थोड़ा बड़ा चैप्टर है और एक बीच में एक गांधी वाला एक बड़ा चैप्टर होगा थोड़ा सा, बाकी सब छोटे छोटे हैं तो जल्दी जल्दी ख़त्म होगा सब। तो देखिए इसमें क्या है, ढाका में मुस्लिम लीग का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, दूसरा कराची में और तीसरा अमृतसर में 1908 में 6, 7, 8। इसके बाद रेगुलर नहीं हुआ था, इसका एकदम कभी होता था कभी नहीं होता था। ठीक है, तो पहला फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे वो फाउंडर थे। आगा खान द थर्ड ये भी फाउंडिंग मेंबर थे, पहले प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। हिज गोल वाज एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम एजेंडा एंड प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट। ठीक है, 1906 में जो है ये ढाका में सेशन हुआ था और ऑल इंडिया किसका सेशन, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, इसके मीटिंग का होस्ट कौन किया था, तो नवाब सलीमुल्लाह किए थे। नवाब वकार उल मुल्क, नवाब मुहासन उल मुल्क ये दोनों भी सेक्रेटरी थे इसमें। ठीक है, और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। और आगा खान जो थे, आगा खान द थर्ड ये पहले प्रेसिडेंट बने थे। तो फाउंडर मेंबर कौन कौन था, सलीमुल्लाह खान, मोहसिन उल मुल्क और आगा खान द थर्ड। ठीक है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी सलीमुल्लाह खान को दिया जाएगा। अगर तीनों आ गए ऑप्शन में तो सलीमुल्लाह खान फाउंडर मेंबर माना जाएगा। ठीक है, सलीमुल्लाह। आगे बढ़ते हैं। 1906 में कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग कहाँ, तो 1906 में 1906 में फाउंड हुआ था और 1906 में ढाका में ही कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहला प्रेसिडेंट आगा खान थे, फाउंड कौन किया था, सलीमुल्लाह खान नवाब। मुस्लिम लीग 1907 में कहाँ हुआ था, तो कराची में, और 1908 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, एनुअल कन्वेंशन ऑन रेगुलर बेसिस कब से रेगुलर बेसिस होने लगा मुस्लिम लीग, तो ये रेगुलर बेसिस कभी नहीं हुआ, ये हैफेजार्ड मैनर में ही होता था। ठीक है, लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट्स टुगेदर विद द एम बीइंग टू अचीव बिकॉज ओनली द मुस्लिम लीग हैज़ राइट ऑफ सच टाइप। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट्स टुगेदर विद द एम टू बीइंग अचीव। लीग ने क्या किया था, रिफ्यूज़ किया था क्या, कि जो कांग्रेस में मुस्लिम पीपल्स थे जुड़े हुए कांग्रेस से, तो लीग जो उनको मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये मतलब हमारे अपने हैं और ये मुस्लिम लोगों के लिए काम करते हैं। ये लीग नहीं मानता था कांग्रेसियों मुस्लिम को। और रीजन है ओनली द मुस्लिम लीग हैज़ राइट्स ऑफ सच टाइप, तो ये ज़रूरी नहीं है, कांग्रेस वाले भी चाहे तो कर सकते हैं, कोई भी मुस्लिम चाहे तो अपना मतलब भला अगर लोगों का करना है तो कर सकता है। इसमें मुस्लिम लीग किसी को मतलब ज़बरदस्ती थोड़ी रोक पाएगी। तो देखिए, लीग रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट मुस्लिम रिलेटेड टू कांग्रेस, मुस्लिम जो मुस्लिम रिलेटेड थे कांग्रेस से उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और दे प्रिटेंड लाइक, अच्छा ऐसा उन लोगों ने अपने आपको दिखाया कि मतलब हम इकलौते मुसलमानों के मसीहा हैं। ठीक है, नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वॉज फॉर्म्ड इन 1906 वेमेंटली अपोज, नहीं इन्होंने सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का और सेपरेट इलेक्टोरेट का भी। ठीक है, तो यही गलत हो जाता है। व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड सैयद अहमद खान अपोज्ड इट, तो ये सही बात है। हाकिम अजमल खान वन ऑफ द लीडर टू स्टार्ट नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट अहरार मूवमेंट 1910 में, तो ये भी सही बात है। मौलाना बरकतुल्लाह, मौलाना ओबैदुल्लाह सिंधी वर अमॉन्ग दोज हु फाउंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन काबुल, तो ये भी सही है। काबुल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना था ना, वो राजा बने थे प्रेसिडेंट और अपने प्राइम मिनिस्टर बनाए थे किसी को, तो लिख के बताइएगा। 1914 में अफगानिस्तान में जो बना था देश, उसमें कौन प्रेसिडेंट बना था, कौन प्राइम मिनिस्टर बना था, और वो उसको मान्यता जर्मनी और रशिया दे भी दिए थे उस गवर्नमेंट को कि इंडिया गवर्नमेंट है। ठीक है, तो देखिए मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और मजहर उल हक, तो ये लोग अजमल खान के साथ, हाकिम अजमल खान के साथ ये अहरार मूवमेंट किया था। अहरार मूवमेंट होता क्या था, अलीगढ़ मूवमेंट जो था ना, अलीगढ़ मूवमेंट जो था लॉयलिस्ट पॉलिसीज़ को बहुत सपोर्ट करता था। अलीगढ़ ये कॉलेज फाउंड किसके द्वारा किया गया है, तो सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश के लॉयलिस्ट थे, मतलब लॉयल थे ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की लॉयल्टी की बहुत बात होती थी अलीगढ़ में, तो इसका विरोध हाकिम अजमल खान और ये उनके दोस्त मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मजहर उल हक, इन लोगों ने मिल के किया था, इसका विरोध किया था इस चीज़ का। और नेशनलिस्टों की तरफ अपने मतलब ये किया था कि हम लोग के ब्रिटिशर्स ही मेन दुश्मन है और कोई नहीं है, ये इन लोगों के ग्रुप ने किया था। ठीक है, तो लॉयलिस्ट बहुत थे ये लोग, तो यहाँ से इन लोग का थोड़ा बैरियर टूटा। मिंटो इन 1906 एट शिमला,
तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम की बात करता है। जो आगा खान द थर्ड है, इनके रिप्रेजेंटेटिव जाके मिले थे शिमला में 1 अक्टूबर 1906 में। तो सिंपैथी गेन करने के लिए ब्रिटिश रूल का कि इस मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए। 1908 में कौन प्रेसिडेंसी किया था? तो आमिर अली जो थे, हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम लीग जो था लखनऊ में था, और एक लंदन ब्रांच भी 1908 में खुला था। अच्छा, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ आमिर अली। अच्छा, लंदन ब्रांच कब खुला था ये देखना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। तो आमिर अली के अंडर में लंदन में एक ब्रांच खुला था इन लोग का। द मुस्लिम इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाई वुड बिकम अ ग्रेटेस्ट बुलवर्क फॉर ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ये डब्ल्यू हंटर ने लिखा था कि मुस्लिमों को सेटिस्फाई कीजिए, अपने साइड में कीजिए, तो ये ब्रिटिश पावर को और इन्हेंस करेगा। अपनी किताब द इंडियन मुसलमान में डब्ल्यू हंटर में ये चीज़ लिखा था। तो ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, मॉरले मिंटो रिफॉर्म।